का अड्डा बना दिया रायपुर को, तो गुवाहाटी को क्या बनाया था आपने? जब शिवसेना के एक गुट को, एक धड़े को आप ले गए थे, आप ही ले गए थे ना गुवाहाटी। ये आपका आरोप है। अच्छा। ऐसा ये आपका आरोप है कि हम ले गए थे। कौन लेके गया था? मैं उत्तर दे दूं, इसका उत्तर आपको वहां पर शिंदे साहब से पूछना चाहिए, हम हमारे से पूछने जाएंगे। परंतु जो मूल बात नहीं, कौन लेकर गया था? सर, ये प्रश्न जो गए थे उनसे पूछना चाहिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? भाजपा के लोग तो नहीं गए थे। नहीं, आपके लोग यहाँ पूछते हैं ना कि अंकिता की हत्या हो गई, वहां पर बाढ़ आई हुई थी, लाखों लोग बेघर हो गए थे। उस वक्त पूरा सरकारी अमला असम में वो इन बागियों की सुरक्षा में, उनके बंदोबस्त में लगा हुआ था। तो ये सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना। मेरा ख्याल बाढ़ के काम में सबसे ज्यादा अच्छा काम किसी ने देश में किया तो वो वहाँ के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री ने किया। इस बात को आप चाहेंगे तो पॉइंट वाइज डिबेट कर लूंगा आपसे मैं। परंतु जो मूल बात है कि इसका जवाब उनके जो सुशील सिंधे साहब वो देंगे, किसके साथ गए, कौन ले गए, कौन नहीं ले गए। पर सुशील माफी, एकनाथ शिंदे जी जवाब देंगे। परंतु जो नहीं, उनको फाइनेंस कौन कर रहा था? उनकी बड़ी मुलाकातें हो रही थी। इसका जवाब एकनाथ शिंदे से पूछे। परंतु जो मैं बात, जिस मूल बात पे का कोई लेना देना नहीं था। रेडिसन ब्लू में 68 से 70 लाख रुपए बिल्कुल लेना देना नहीं, बिल्कुल लेना देना नहीं। परंतु अभी एक बात अभय दुबे जी कह रहे थे, वो मनेसर की बात याद आ रहा है। अच्छा, एकनाथ शिंदे को गुवाहाटी क्यों इतना पसंद आया? 2700 किलोमीटर दूर चौपाटी से गुवाहाटी चले गए। अब उनको जहां उनको लगता हो कि उनकी सुरक्षित रह सकते हैं, जहां उनकी चिंता हो सकती है, वहां अच्छा, गए होंगे। वो संयोग था कि बीजेपी की सरकार, वो किसी भी सरकार में जहां उनको लगता हो सुरक्षा मिल सकती है। परंतु जो मैं मूल बात कह रहा था, वो अभी मनेसर की बात कर रहे थे। वो सचिन पायलट को फोन करके उठाइए, उभय दुबे जी पूछ लीजिए मनेसर में कितने पैसे खर्चे हैं उन्होंने। सचिन पायलट तो आपकी पार्टी में डिप्टी सीएम के कैंडिडेट थे, अगले सीएम होने जा रहे हैं आपके वहां पर। क्योंकि अशोक गहलोत जी को शायद आप यहाँ पे अध्यक्ष पद की, हो सकता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करते हुए अशोक गहलोत जी को आप अध्यक्ष बना देंगे पार्टी का। तो सचिन पायलट जी तो आपकी पार्टी में पूछ लेना चाहिए। और एक और संदीप भाई, तो वहां पर बीजेपी की थी। संदीप भाई, वहां हरियाणा पुलिस बाकायदा उनकी सुरक्षा में लगी हुई थी। किसी भी प्रदेश से, हाँ अच्छा, अब कांग्रेस के एमएलए थे, कांग्रेस के डिप्टी सीएम के वो कैंडिडेट थे, वो उसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। किसी भी सरकार की किसी प्रदेश में दूसरे राज्य में जाए, उनकी चिंता करना उस सरकार की जिम्मेवारी है। परंतु ये मूल बात है, इसमें आप ओह मत करिए। परंतु जो असली बात भूल गए, 93 सरकारें कांग्रेस ने अपने राज्य में सेक्शन 356 के अंदर डिसमिस की और बदली हैं वहां पर 93 टाइम्स लोकतंत्र के बाद। और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबके सब, नेहरू, सबके सब इसमें हिस्सेदार थे। 93 टाइम्स यहाँ सरकारें बदली हैं और लोकतंत्र की हत्या कर कर सरकारें बदली हैं निरंतर। अच्छा, आप 356 हटाने की बात ही नहीं करते, वैसे ही सरकार हटा देते हैं। फिर वही बात, हमने कभी कोई गलत कानून का कोई यूज किया हो तो बताइए आप कि हमने ये गलत कानून का। मैं तो आपको इंस्टांसेस कोड कर रहा हूँ, अब इसका आगे इंस्टांसेस कोड करता हूँ आपको, आप ध्यान से सुनिएगा जरा इसलिए। हाँ। मेरा सिर्फ निवेदन है कि ये जो हर आदमी आरोप लगाता है, अब क्योंकि वहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री जी के ऊपर इलेक्शन कमीशन का दबाव है कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि खुल गया मामला कि वो खुद मुख्यमंत्री थे और खुद ही अपनी कंपनी को वो एक ठेका दे रहे थे, एक खदान का ठेका दे दिया उन्होंने। ये कर नहीं सकते थे वो, पर उन्होंने किया। तो अच्छा, ये तो सुनिए बिल्कुल नहीं, आपने अहम बात कही ना, सरदार आरपी सिंह। सुनिए, और कांग्रेस उसमें है, और उनके तो कांग्रेस में सोनिया गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया था, और वही समझा देती सोनिया गांधी एक फोन करके, भैया इस्तीफा दे, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात, मैंने इसीलिए पहला सवाल यही पूछा कि ये तो मामला ऑफिस फॉर प्रॉफिट का है, सीधा सीधा इस्तीफा दो और किसी को चुन लो। पर ये जो इस्तीफे की जो सलाह दी जाती है, चुनाव आयोग के पास शिकायत गई। खबरों के हवाले से आरपी सिंह, हमें यह पता लगता है, सूत्रों के हवाले से यह खबर मिलती है कि जी सदस्यता तो इनकी खारिज होगी, आगे चुनाव लड़ने पर शायद बंदिश नहीं है। कई खबरें ये आई कि नहीं, उस पर भी बंदिश होगी। तो ये जो बंद लिफाफा चुनाव आयोग से राजभवन गया, राज्यपाल रमेश बैस के पास, हफ्ता हो गया, अभी तक खुला क्यों नहीं है? खुल जाएगा, क्यों नहीं खुलेगा? राज्यपाल अपने हिसाब से अपने जो लीगल एडवाइजर्स हैं उनसे एडवाइस लेकर खोल। अच्छा, एक हफ्ते से एडवाइस ही चल रही है, सरकार अधर में लटकी हुई है। अगर बिना एडवाइस लिए खोल देंगे तो बोलेंगे देखो, अरे कितना बड़ा पाप। राज्यपाल ने अभी औपचारिक तौर पर यह भी नहीं बताया कि मिल गई है चिट्ठी कि नहीं मिल गई है, वो बंद लिफाफा मिला है क्या? ये कल प्रश्न उठाएंगे कि आपने ऐसा कर दिया, हमसे बात भी नहीं करी, हमको ये ठीक नहीं है, लीगल प्रोसेस ठीक
नहीं अडॉप्ट किया। अरे लीगल चुनाव आयोग ने सलाह दे दी, राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करें। उसके बाद भी लीगल प्रोसेस की जरूरत है। पूरी लामबंदी नहीं हुई, ऑपरेशन लोटस की आखिरी रणनीति नहीं बन पाई। ये जो आपने एक ये जो शब्द इजाद किया और जिसको आप बोल रहे हैं ऑपरेशन लोटस, मुझे समझाइए कैसे ऑपरेशन लोटस है? हम कहाँ कोई एक व्यक्ति, खुद मुख्यमंत्री अपने लोग लेकर भाग रहा है। हम तो पहली बार देख रहे हैं मुख्यमंत्री खुद भूपेश बघेल यही तो कह रहे हैं कि बीजेपी में बेचैनी, ये तमाम आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि अब खरीद फरोख्त नहीं कर पाएंगे, मैं रोक दूंगा। सर बहुत अच्छी बात है, अगर रोक लें तो अच्छी बात है। अगर उनके यहाँ के जैसे महाराष्ट्र में नहीं रोक पाए, यहाँ रोक सके तो अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं रोक ले, जैसे मध्य प्रदेश में नहीं रोक पाए अपने लोगों को, रोकने अच्छी बात है। ऑपरेशन लोटस हुआ था ना? ऑपरेशन लोटस की बात नहीं, जहां पर कांग्रेस ऑपरेशन लोटस ही था। गुलाम नबी आजाद का ऑपरेशन लोटस हुआ क्या? हुआ क्या गुलाम नबी आजाद के बारे में ऑपरेशन लोटस हुआ क्या कहेंगे आप? वहां पर लगभग 90 से ऊपर कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता है, उनके छोड़कर चले गए उनको, वहां भी ऑपरेशन लोटस है आपके हिसाब से तो। अरे भैया कांग्रेस में लोग रहना नहीं चाहते, कांग्रेस के साथ लोग जुड़ना नहीं चाहते। नहीं, राज्यपाल के सवाल उठने नहीं। देखिए 7 दिन हो गए, लोकतंत्र का मजाक बन रहा है, मंडी सजी हुई है, आरोप आप पर भी हैं, आरोप जेएमएम की सरकार पर भी हैं, कांग्रेस जो सहभागी है सब पर हैं। लोकतंत्र का ये जो माहौल बन रहा है उसके लिए किसी की तो जिम्मेदारी तय हो। एक हफ्ते से लिफाफा बंद पड़ा है, वो खुलेगा नहीं। अरे वो सरकार चलाए, जब खुलेगा लिफाफा उत्तर मिल जाएगा। वो क्यों भाग रहे हैं? वो भाग क्यों नहीं? क्योंकि उनके मन में चोर है। उनको पता है कि मेरे विधायक मेरे साथ नहीं है, सिपाही का खेल चल रहा है। उनको पता है कि मेरे विधायक मेरे साथ नहीं है। अब मैं लोग अपने विधायकों का कॉन्फिडेंस लूज कर चुका हूं और यही हार नीचे। और एक बात तो एक मिनट आपने बीच में अंकिता का जिक्र किया, बेटी अंकिता का जिक्र किया। मेरा सर एक ही प्रश्न अंकिता के मामले में, वो बिटिया बच सकती थी और वहां की सरकार उसमें कॉम्प्लिसेट है। अभी थोड़े दिन पहले जून के महीने में एक नदीम नाम से एक व्यक्ति था जो कि दंगा कर रहा था, दंगे में उसकी चोट लगी, दंगा में इन्वॉल्व था, उसको एयरलिफ्ट कराया सरकार ने इलाज कराने के लिए। अंकिता को भी एयरलिफ्ट कराते थे। गुजरात में क्या हुआ? वही तो पूछ रहे हैं वापस। अरे एक मिनट पूरी बात कर लेनी चाहिए, एक बात। और वो जो मुस्कान थी ना उस लड़के ने चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, वो मैसेज है पूरे हिंदू धर्म के लोगों को, मानने वालों को, कि बेखबर लोगों जरा होश में आ जाओ। ये मैसेज है लव जिहादियों का। हम अगर नहीं मानोगे ऐसे ही पेट्रोल छिड़केंगे और पेट्रोल छिड़कर आपकी बेटियों को पेट्रोल छिड़क रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे। ये मैसेज है, आपने देखा नहीं? तो कर रहे हैं, इस प्रकार वो मैसेज देता है। ये उसी प्रकार का मैसेज है उस लड़के का। उस लड़के का जो मैसेज है वो मुस्कुराहट, वो जो हंसी है ना, वो हंसी उसी प्रकार की है कि भैया अगर आपने अपनी बेटियां, तुम्हारी बेटियां नहीं मानी तो उनके साथ भी यही दुर्गति करेंगे। तो वो दलित लड़की हाथरस में रात को 2:30 बजे बिना परिवार की इजाजत के क्या कार्रवाई हुई? बलात्कार हुआ था। वो बलात्कारी कौन से थे? आप इसको जो धर्म का चश्मा पहना रहे हैं। ये नहीं हुआ 16 साल की बच्ची की उम्र 19 साल लिखवा दी गई। मेरा अगला आरोप है वो भी जानबूझकर पीएफआई और लोकल वहां पे जो और संगठन है उनके 8 साल से आप पीएफआई पर नकेल नहीं कस पाए। पर मुझे ये बताइए 23 अगस्त रात 11:10 पर निशिकांत दुबे को कहां से ये खुफिया जानकारी मिल जाती है? वो कहते हैं अब तेरा क्या होगा, कल झारखंड में नया सवेरा होगा, अगस्त क्रांति की शुरुआत होगी। छापेमारी की शुरुआत हो जाती है 24 तारीख को और 25 अगस्त को वो कहते हैं घोषणा थी कि अगस्त पार नहीं होगा। ईसी का पत्र राज्यपाल जी को पहुंचा। कोई हाँ या ना नहीं कर रहा है, आपके सांसद को सारी जानकारी रहती है। होगी बात आपकी। निशिकांत दुबे एक अच्छे संपर्क सूत्र वाले सांसद हैं, उनको कैसे जानकारी आई होगी? परंतु भाजपा की ओर से नहीं है कुछ भी ऑफिशियल। ये उनके निजी संपर्क सूत्र हैं। सबको पता कि अच्छे संपर्क सूत्र वाले व्यक्ति हैं, वो अपने संपर्क सूत्र को जानकारी है, उनको कुछ कहा होगा। इसकी जिम्मेदारी दे रखी है उन्हें वहां पे। मैं वापस निवेदन कर रहा हूं, ये शब्द आपका गलत है। मैंने अभी आपको बताया 93 बार सरकारें गिराई सेक्शन 356 के अंदर और सरकारें बदली कांग्रेस ने। और कहीं अगर ऑपरेशन लोटस हो तो गुलाम नबी आजाद साहब का उत्तर दे दीजिए मेरे को। 93 मनोज पांडे छोड़कर गए। आपका एक सवाल बिल्कुल जायज था